बढ़ता है। एक छोटा सा लड़का था, नाम था अमन। वो बहुत शांत स्वभाव का था और उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। स्कूल से लौटते समय वो हमेशा एक सुनसान रास्ते से जाता था। एक दिन उसने देखा, सड़क किनारे एक छोटा सा घायल कुत्ता पड़ा था। उसके पैर में चोट थी और वो उठ भी नहीं पा रहा था। लोग आते जाते देख रहे थे, पर कोई रुक नहीं रहा था। अमन धीरे से उसके पास बैठा, अपनी पानी की बोतल से घाव साफ किया और टिफिन का बचा खाना उसे खिला दिया। अगले कई दिनों तक अमन रोज उसके लिए पट्टी और खाना लाता रहा। कुत्ता धीरे धीरे ठीक हो गया। अब वो अमन को दूर से देखते ही पूंछ हिलाने लगता। एक शाम कुछ बड़े लड़के अमन को परेशान करने लगे। अमन डर गया। तभी वही कुत्ता तेज भौंकते हुए दौड़कर आया और उनके सामने खड़ा हो गया। वे लड़के डरकर भाग गए। अमन ने कुत्ते को गले लगा लिया। आज तुमने मेरी रक्षा की। उस दिन से वो कुत्ता उसके साथ घर आ गया। घरवालों ने भी उसे अपना लिया। उसका नाम रखा गया शेरू। सीख, सच्ची दया कभी बेकार नहीं। कड़कड़ाती ठंड थी। एक पप्पी सड़क किनारे कांप रहा था। एक लड़के ने उसे अपनी जैकेट में छुपा लिया और घर के बाहर बोरी बिछाकर सुला दिया। सुबह देखा पप्पी दरवाजे पर बैठा उसकी रखवाली कर रहा था। माँ बोली, बेटे से बोली, तूने इसकी जान बचाई, इसने तेरे घर का पहरा दिया, फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब। एक लड़का था, रोहन। उसके पास खाने को सिर्फ एक रोटी बची थी। तभी एक भूखा पप्पी उसके पास आकर बैठ गया। रोहन ने थोड़ी देर सोचा, फिर पूरी रोटी पप्पी को दे दी। अगले दिन वही पप्पी उसे स्कूल तक छोड़ने आया और फिर रोज आने लगा। उस दिन रोहन समझ गया, भूखे को खिलाया खाना दोस्त बनकर लौटता है। एक शहर के किनारे अर्जुन नाम का लड़का रहता था। उसे जानवरों से बहुत प्यार था, लेकिन घर में जानवर रखने की इजाजत नहीं थी। एक दिन उसे कूड़ेदान के पास से हल्की सी आवाज आई, कूं कूं। वो पास गया तो देखा एक छोटा सा पप्पी डिब्बे में फंसा हुआ है। अर्जुन ने तुरंत उसे बाहर निकाला। पप्पी बहुत कमजोर था। उसने अपनी पानी की बोतल से ढक्कन में पानी दिया। पप्पी ने धीरे धीरे पी लिया। अर्जुन रोज चुपके से उसे खाना देने लगा। स्कूल जाते समय बाय, आते समय हाय, उनकी दोस्ती हो गई। एक रात अर्जुन के घर के बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया, पर सब सो रहे थे। वही पप्पी जोर जोर से भौंकने लगा। अर्जुन के पापा उठे, बाहर देखा तो गैस पाइप से लीकेज हो रही थी। समय रहते सब सुरक्षित हो गए। पापा ने कहा, जिसने हमें बचाया उसे घर रखना चाहिए। उस दिन से पप्पी घर का सदस्य बन गया। अर्जुन ने उसका नाम रखा शेरू। सीख, दया कभी बेकार नहीं जाती, वो लौटकर रक्षा बनकर आती है, फिर भी किसी ने। एक शहर के किनारे छोटी सी बस्ती थी। वहां एक लड़की रहती थी, नाम था तारा। तारा बहुत शांत स्वभाव की थी, उसके दोस्त कम थे। उसे लगता था कि कोई उसे समझता ही नहीं। एक दिन बारिश के बाद वो छत पर गई तो उसने सामने वाले खाली प्लॉट में एक भीगा हुआ कुत्ता देखा। वो ठंड से कांप रहा था। तारा तुरंत नीचे गई, एक पुराना तौलिया और दूध लेकर आए। पहले तो कुत्ता डर गया, पर तारा दूर बैठ गई और धीरे से बोली, मैं नुकसान नहीं करूंगी। कुछ देर बाद कुत्ता पास आया और दूध पी लिया। उस दिन के बाद वह रोज वहीं आने लगा। तारा ने उसका नाम रखा बादल। तारा जब भी उदास होती, बादल उसके पास आकर चुपचाप बैठ जाता। न बोलता, न शोर, बस साथ देता। तारा को पहली बार लगा कि कोई बिना सवाल पूछे भी समझ सकता है। एक दिन तारा स्कूल से रोती हुई लौटी। उसका प्रोजेक्ट फट गया था और अगले दिन जमा करना था। वो बाहर बैठकर रो रही थी। तभी बादल मुंह में कुछ कागज लेकर आया, पास की दुकान से उड़कर आए साफ चार्ट पेपर। तारा हंस पड़ी, तू तो मेरा असली हेल्पर है। उस प्रोजेक्ट बनाया और पहला इनाम जीता। उस दिन से तारा कहती थी, दोस्त वो नहीं जो सिर्फ बोलते हैं, दोस्त वो है जो चुप। एक छोटा सा लड़का था, नाम था आरव। वो रोज स्कूल से लौटते समय सड़क किनारे बैठे एक घायल पप्पी को देखता था। पप्पी कांपता रहता, लोग उसे भगाते थे। एक दिन आरव अपना टिफिन खोलकर उसके पास बैठ गया। उसने अपनी आखिरी रोटी पप्पी को खिला दी। पप्पी ने पहली बार पूंछ हिलाई और धीरे से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आरव उसे घर ले आया। माँ ने पहले मना किया, पर बेटे की आंखों में प्यार देखकर मान गई। दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। कुछ महीनों बाद एक रात घर में आग लग गई। सब सो रहे थे, तभी वही पप्पी जोर जोर से भौंकने लगा। आरव का कंबल खींचने लगा। आरव जागा, सबको जगाया और पूरा परिवार बच गया। माँ ने पप्पी को गले लगाया और बोली, आज इसने रोटी का नहीं, प्यार का कर्ज चुका। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था।
एक दिन उसे रास्ते में एक छोटा सा घायल पप्पी मिला। सब लोग उसे भगा रहे थे, लेकिन राहुल उसे घर ले आया, दवा लगाई और खाना दिया। उस दिन से पप्पी हर जगह राहुल के साथ रहने लगा। एक शाम राहुल खेतों के पास खेल रहा था। अचानक झाड़ियों से एक सांप बाहर निकला। राहुल डर से जम गया। तभी पप्पी जोर जोर से भौंकने लगा और सांप के सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज सुनकर लोग दौड़ते हुए आए और राहुल बच गया। राहुल ने पप्पी को गले लगा लिया और बोला, आज तूने नहीं, मेरे भाई ने मेरी जान बचाई। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी मां और उसका बेटा रहते थे। घर में बस एक आखिरी रोटी बची थी। मां ने वो रोटी बेटे की थाली में रख दी। बेटा बोला, मां तुम खाओ। मां मुस्कुराई। मैंने खा ली। रात को बेटे ने देखा, मां ने कुछ भी नहीं खाया था। अगले दिन से बेटा स्कूल के बाद काम करने लगा। अब घर में 2 रोटियां बनने लगीं, एक उसकी और एक उसकी मां की। मां का प्यार सबसे बड़ा होता है। फिर भी मन होने लगी क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास एक मुर्गी थी। एक दादी जी के पास भी एक मुर्गी थी। दादी जी अपनी मुर्गी का बहुत ख्याल रखती थी। दादी जी की मुर्गी सोने के अंडे देती थी। किसान अपनी मुर्गी को मारता था। किसान की मुर्गी सोने के अंडे नहीं देती थी। मुर्गी परेशान होकर दादी जी के पास चली गई। दादी जी ने उसे अपने पास रख लिया। फिर भी मुर्गी रोने लगी क्योंकि किसी ने लाई। एक किसान के पास एक बड़ी मुर्गी थी। मुर्गी किसान को अपने पीठ पर बिठाकर खेत में ले गई। वहां पर मुर्गी ने एक अंडा दिया। उसे एंड में से एक चूजा निकला। फिर भी मुर्गी रोने लगी क्योंकि एक किसान के घर में चंपा नाम की मुर्गी रहती थी। वो रोज आंगन में दाना चुगती और बच्चों के साथ खेलती थी। एक दिन किसान बहुत परेशान था। घर में खाने को कुछ नहीं था। मजबूरी में उसने चंपा को काटने का फैसला किया। जब वो उसे पकड़ने गया, चंपा उसके पास आकर चुपचाप बैठ गई, जैसे भरोसा कर रही हो। किसान के हाथ कांप गए। उसकी आंखें भर आईं। उसने चाकू नीचे रख दिया। उस दिन किसान ने कहा, भूखा रह लूंगा पर भरोसा। एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा कुत्ता रहता था। उसका नाम था पप्पी। वो भूरे रंग का, गोल गोल आंखों वाला और बहुत ही वफादार था। गांव के लोग उसे दाना दे देते थे, लेकिन उसका असली दोस्त था एक छोटा लड़का, गुड्डू। गुड्डू रोज स्कूल से लौटकर सबसे पहले पप्पी को पुकारता, पप्पी, और पप्पी दौड़ता हुआ उसकी गोद में कूद जाता। दोनों साथ खेलते, खेतों में दौड़ते और पेड़ के नीचे बैठते। गुड्डू अपना टिफिन भी पप्पी के साथ बांटता था। एक दिन गुड्डू तेज बुखार से बीमार पड़ गया। वो कई दिनों तक बाहर नहीं आया। पप्पी रोज उसके घर के दरवाजे पर बैठा रहता, खाना भी कम खाने लगा। उसकी आंखें बस गुड्डू को ढूंढती रहती। एक रात गुड्डू की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई। घर वाले घबराए हुए थे। पप्पी जोर जोर से भौंकने लगा और पड़ोसियों को जगा दिया। सब लोग तुरंत आए और गुड्डू को अस्पताल ले गए। समय पर इलाज मिल गया और गुड्डू बच गया। जब गुड्डू घर लौटा, पप्पी खुशी से रोने लगा। उसकी गोद में सिर रखकर चुपचाप लेट। एक छोटे से गांव में शेरू नाम का कुत्ता रहता था। वो बहुत समझदार और वफादार था। वो हर समय अपने मालिक रामू के साथ रहता था। एक रात में तेज बारिश हुई, सब घरों में सो रहे थे। तभी शेरू को बाहर कुछ आहट सुनाई दी। उसने देखा कि घर के पास एक चोर छिपकर अंदर आने की कोशिश कर रहा है। शेरू जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर रामू और पड़ोसी जाग गए। चोर डरकर भाग गया। सबने शेरू की बहुत तारीफ की और उसे प्यार से खाना खिलाया। रामू ने मुस्कुराकर कहा, शेरू सिर्फ मेरा कुत्ता। एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी मुर्गी थी। किसान रोज उसे दाना देता और प्यार से रखता। एक दिन मुर्गी ने सोने जैसा चमकदार अंडा दिया। किसान हैरान रह गया। उसने अंडा बेचकर पैसे कमाए, लेकिन लालच नहीं किया। वो मुर्गी की देखभाल पहले की तरह करता रहा। धीरे धीरे किसान अमीर हो गया, क्योंकि उसने धैर्य और देखभाल नहीं छोड़ी।